आम आदमी जा नहीं सकता अंदर क्योंकि सिक्योरिटी जोन है, तो उस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। तो मगर सुनने में आया कि वहाँ 5-6 इनके जो क्वार्टर्स है वो तबाह हो गए और उनकी गाड़ियाँ भी तबाह हो गई। हाँ सर, से बहुत तेज आग लगी थी इसमें। जो पहले दिन पड़े मेरे 4 बजे के करीब में 10-12 पड़े, फिर दूसरे दिन भी हम यहाँ ही रहे, लेकिन दूसरे दिन कम से कम 40 से 50 तक यहाँ पे पड़ा गिंगल में। कम से एनएचपीसी कंपाउंड में 40-50 पड़ेगी कि गिंगल के पूरे इलाके में? पूरे इलाके में 40-50 पूरे इलाके में। औरत भी मारी गई। तो उसमें दाएं बाएं भी पड़े, एनएचपीसी भी पड़े, उस साइड में पीछे भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग उड़ी में हैं। बारामूला ज़िला, कश्मीर डिवीज़न, जम्मू कश्मीर राज्य, उड़ी यानी एलओसी के पास शेलिंग यहाँ पर भी हुई है। मेरे राइट हैंड पे है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, एनएचपीसी का एस्टेब्लिशमेंट। तारबंदी की हुई है, बाड़ेबंदी की हुई है, पास में ही झेलम पे बनाया गया डैम भी है और तमाम इस्टेब्लिशमेंट हैं। 7 तारीख को 6 और 7 की दरमियानी रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से शेलिंग शुरू हुई। शेलिंग में कई इलाकों को निशाना बनाया गया। उड़ी भी इसमें से एक था, चूँकि सरहद से लगता हुआ इलाका, इसलिए यहाँ पे रिहायशी इलाकों में कई गाँवों में शेलिंग हुई। लेकिन उनमें से एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पर भी शेलिंग हुई, जो थी एनएचपीसी घिंगल का इलाका, उड़ी बारामूला ज़िला, उड़ी डिवीज़न और घिंगल का इलाका, जहाँ पे एनएचपीसी का ये प्लांट है। यहाँ पर शेलिंग हुई। शेलिंग क्यों की गई, कैसे की गई, इसको लेकर थ्योरीज़ हैं। थ्योरीज़ ये हैं कि भारत ने जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद एक्शन लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, रद्द कर दिया था, कुछ दिनों के लिए होल्ड पर डाल दिया था। उसके बाद या एनएचपीसी को निशाना बनाने के लिए, उसी बॉडी को निशाना बनाने के लिए, उसे कंसर्न बॉडी को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाया कि एनएचपीसी को निशाना बनाया जाए। क्या हुआ, शेलिंग का परिमाण क्या था, कितनी शेलिंग हुई, कब कब हुई, ये जानते हैं यहाँ पे मौजूद, यहाँ पर नज़र रखने वाले लोगों की ज़ुबान से। सर, क्या हुआ, क्या हुआ था तब वहाँ पे, कब से शुरू हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक है। ये रात को 7 तारीख को रात को 1:05 पे शेलिंग स्टार्ट हो गई पाकिस्तान की ओर से। हाँ, पाकिस्तान की ओर से। फिर करते करते इंडिया से भी जारी होगी शेलिंग? दोनों तरफ से हो गई। फिर सुबह तकरीबन 5-6 बजे के करीब यहाँ आके उनके गोले लगे यहाँ पे पाकिस्तान के। हाँ, एनएचपीसी में आके लगे और तरफ भी लगे, उस गांव की तरफ। वहाँ भी 1-2 मकान डैमेज हो गए। एक मकान रोड पे है, ये भी डैमेज हो गया। ये रोड एनएचपीसी के सामने बिल्कुल फ्रंट पे, इसको भी नुकसान हुआ। गाड़ियाँ कोई टूट गई यहाँ पे। इसके बावजूद और इस साइड में भी काफ़ी गोले शेलिंग हुई। कितने शेल पड़े होंगे उस रात, उस एक रात में? पूरे 8-10 शेल पड़े हैं इस साइड में। ज़्यादा पड़े सर, इस साइड में ज़्यादा पड़े। जो पहले दिन पड़े, मेरा घर यहीं पे, मैं यहीं पे था। रात को बच्चे भी यहीं पे थे। तकरीबन 4 बजे के करीब में 10-12 पड़े अच्छा, वहाँ से। मकान भी डैमेज हुआ। तो मकान भी डैमेज हुआ। फिर उसके 4 बजे बाद हम निकल गए साइड में। फिर दूसरे दिन भी हम यहीं रहे, लेकिन दूसरे दिन कम से कम 40 से 50 तक यहाँ पे पड़ा गिंगल में। जो वहाँ से केवल घिंगल इलाके? केवल गिंगल इलाके। एनएचपीसी के काफ़ी कम से एनएचपीसी कंपाउंड में 40-50 पड़ेगी केवल घिंगल के पूरे इलाके में? पूरे इलाके में 40-50 पूरे इलाके में। औरत भी मारी गई उस टाइम। तो उसमें दाएं बाएं भी पड़े, एनएचपीसी भी पड़े, उस साइड में पीछे भी, हर जगह पड़े 50 से 60 कम से कम। पूरी रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक चलते रहे। हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद चलते रहे सर। हर 1-2 मिनट के बाद लगातार ही चलते रहे। 10 से लेके सुबह 6 बजे तक पूरी शेलिंग हो रही थी यहाँ पे। तो एक औरत भी यहाँ पे, उसका यहाँ पे मर गई थी जगह पे। तो बाकी इतना नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ सर। बाकी मकान शकान तो सब यहाँ ख़त्म हुए, बीच में सामने सब। अंदर एनएचपीसी में क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या सुनाई दे रहा है आप लोग को? क्वार्टर में जैसे क्वार्टरें गई हुई हैं, 5-6 क्वार्टरें डैमेज हुई हैं। उसके साथ में एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ सुनाई क्या दे रहा है, मतलब सुनने में क्या आ रहा है? सुनने में आ रहा है कि 5-6 क्वार्टर वहाँ पे डैमेज हो गए हैं। वाटर डैमेज हुए हैं? जी जी जी। गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई हैं? हाँ, गाड़ियाँ भी हुई हैं सर। अच्छा, और क्या क्या हुआ है? बस फिलहाल तो इधर इतना ही है, इतनी जितनी हमें खबर है इतनी बड़ी। देते नहीं, बंद है। आम आदमी जा नहीं सकता अंदर क्योंकि सिक्योरिटी जोन है, तो उस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। तो मगर सुनने में आया कि वहाँ 5-6 इनके जो क्वार्टर्स है वो तबाह हो गए और उनकी गाड़ियाँ भी तबाह हो गई। और उसके बाद लोग यहाँ से सब शिफ्ट कर गए, कोई बारामूला चले गए, कोई श्रीनगर, ये गांव सब खाली हो गए। तो अब धीरे धीरे जब से ये सीज फायर हुआ है, अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल थे क्या, बिल्कुल सुनसान था ये इलाका। तहसील उड़ी का गवर्नमेंट ने बसें भी दे रखी थी, सोमो दे रखी थी उनको। बस आज कल से वापसी कर रहे हैं।
कुछ अभी भी उधर ही है, बारामूला में है अभी है। 13 मई की तारीख है आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि लोग वापसी शुरू कर चुके हैं। घिंगल उड़ी में आता है और यहाँ पे NHPC, अगर आप मैं मीडिया के साथियों को भी ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप इस इलाके में कवर करने आ रहे हैं इधर बीच, तो आप आएँ तो इस कैविएट के साथ हैं कि NHPC में और सलामाबाद में, NHPC में क्या डैमेज हुआ है आपको नहीं पता चल पाएगा। सलामाबाद जो कि वो इलाका जो LOC से लगायत है, LOC से लगा ही हुआ है सलामाबाद, तो सलामाबाद भी LOC से लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही है। 2 चेक पॉइंट्स है, दोनों पे हमारी गाड़ियों को रोका गया, मैंने 2 रास्तों पे बने 2 चेक पॉइंट्स हमारी गाड़ियों को रोका गया कि मीडिया को एंट्री नहीं है, साफ साफ वहाँ पे मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने बताया। क्या रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन खबरें जो आ रही हैं छन के वो इस तरह की आ रही हैं। हमारे पास एक वीडियो भी है NHPC का, NHPC में हुई बॉम्बिंग और उसके बाद आफ्टरमैथ का, वो आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाना चाहते हैं। हाँ सर, से बहुत तेज आग लगी थी इसमें। बाकी हमारी कवरेज जारी रहेगी, देखते हैं बाकी इलाकों में क्या डैमेजेस हैं और क्या तैयारियां हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति में ललन टॉप में बने रहिएगा। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे विजय, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।